हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर हमको कौन सा है ये फाइंड आउट करने का। ये जो प्रोग्राम है वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो बेसिकली हम जान चुके हैं कि हम इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम जान चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो अब हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हम एक जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, एक दो वैल्यू के अंदर क्या है, दो वेरिएबल के जो दो वैल्यू होते हैं उनमें कौन सा बड़ा है वो हम देखेंगे। लेकिन उसी प्रोग्राम में चेंजेस करके हम तीन वेरिएबल के जो वैल्यूज होते हैं उनमें कौन सा बड़ा है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो बफर क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो स्कैनर है वो उसका एस कैपिटल आता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप चाहो तो मैंने यहाँ पे यूटिल डॉट स्टार नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने स्कैनर ही क्लास को यूज़ करना है, उसका और कोई क्लास यूज़ नहीं करना है। इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे स्कैनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखते हैं क्लास। आप यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्स दिया है, ठीक है। एक क्लास का ब्रेसेस शुरू हुआ और एक क्लास का ब्रेसेस बंद हुआ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक static void main string टाइप करें एंड args। ओके, तो इसका मेन इसका ब्रेसेस भी ओपन होता है और इसका ब्रेसेस भी बंद होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, स्कैनर क्लास का जो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। कैसे करेंगे, स्कैनर, हम कोई भी ऑब्जेक्ट नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एस दिया है, यानी स्कैनर, ठीक है, जो कि एक नया है स्कैनर क्लास का, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट के लिए एस कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, एक मैसेज देना होगा, ठीक है। इसीलिए लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, उसको रिसीव करना होगा। किसको, एक इनपुट को रिसीव करना होगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको नहीं ले, मतलब उसके लिए मुझे उसके लिए एक और चीज़ मुझे इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड के से हम क्या कर पाएंगे, इनपुट को ले पाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इन क्या है, एक बेसिकली मेथड है जो स्कैनर क्लास के अंदर आता है, और स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर आता है। तो ठीक है, नेक्स्ट इंट जो कि एक मेथड है और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। किससे इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए में जाके स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक उसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो जो कि मुझे दूसरा इनपुट भी तो लेना है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ले लूँगा सेकेंड नंबर। एंटर, एक स्टेटमेंट लिख दिया, एंटर सेकेंड नंबर। इसी तरह मैं क्या करूँगा, दूसरे इनपुट को भी ले लूँगा नेक्स्ट इंट और ऑब्जेक्ट से, ठीक, नेक्स्ट इंट मेथड से, और नेक्स्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इंट मेथड से मैं सेकेंड इनपुट ले लूँगा, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो अब मैंने इनपुट तो ले लिया, तो अब मुझे कंडीशन चेक करना होगा कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंडीशन चेक कर देता हूँ। अगर ए जो कि वैल्यू है अगर बी से ज़्यादा है तो मैं क्या कर दूंगा, एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एस कैपिटल है, ठीक है, एक मैसेज कर दूंगा जो कि ए इज ग्रेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस ए भी लगा दूंगा ताकि आपको वैल्यू भी पता दिखे, ठीक है। उसके बाद मैं एल्स लिख दूंगा और एक और मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट
बी इज ग्रेटर। ओके, तो यह कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ए की वैल्यू अगर बड़ा है बी से तो क्या होगा, ए प्रिंट होगा, ठीक है, ए की वैल्यू प्रिंट होगा मैसेज के साथ, ए ग्रेटर। अगर ए ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, एल्स प्रिंट होगा, जो कि क्या है, बी ग्रेटर है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये प्रोग्राम समझ आ चुका होगा, लेकिन उसके बाद हम 3 वैल्यू को अभी करेंगे इस प्रोग्राम के चेंज करके, लेकिन पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैंने पाथ सेट करना कैसे करना है, ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे ए ड्राइव में कर रहा हूँ, ना कि सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। मैक्स डॉट जावा, मैं इसको ऑल फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो अब ये सेव हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके रेडनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊँगा और एस क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो ए ड्राइव के अंदर आ जाऊँगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा, क्योंकि ए ड्राइव के अंदर ही मैंने इसे किया, उसके बाद फोल्डर के अंदर ही मैंने नहीं किया, तो ए ड्राइव के अंदर ही सेव है मेरा। तो सबसे पहले जावा सी मैक्स, जो कि प्रोग्राम का नाम है, डॉट जावा, तो कंपाइल कर देते हैं। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जावा मैक्स दबा दिया, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये पूछ रहा है मुझे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मैं दबा बोल देता हूँ कि 10, एंटर सेकेंड नंबर बोल देता हूँ 5। तो यहाँ पे बोल रहा है, चूंकि ए की वैल्यू जो है 10 वो ए बड़ा है, इसलिए ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, जो कि कौन सा वैल्यू है, 10 है, ठीक है, जो कि वैल्यू हमें बता रहा है। अगर मैं एक और बार इसे को एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि 10 बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर बोल रहा है, ठीक है, मैं 20 बोल देता हूँ। तो अब क्या बता रहा है, बी इज़ ग्रेटर, ठीक है, जो कि उसका वैल्यू, बी के वैल्यू भी बोल रहा है कि 20 है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आपने ये देखा कि अभी 2 वैल्यू का हमने देखा, ठीक है, 2 वैल्यू में कौन सा बड़ा है, लेकिन हम कभी हम देखेंगे 3 वैल्यू में कौन सा बड़ा है, ठीक है। 3 वैल्यू में सबसे ज़्यादा बड़ा किसका वैल्यू है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए हमें तीन वैल्यूज़ इनपुट लेना होगा। अभी हम 3 वैल्यूज़ को चेक करें तो 3 वैल्यूज़ को इनपुट लेना होगा। अभी हमने 2 वैल्यूज़ को चेक किया, ठीक है, ए या फिर बी, दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हमें 3 वैल्यू से चेक करें कि कौन सा बड़ा है, तो हमें 3 वैल्यूज़ का इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट एंटर, यहाँ पे थर्ड नंबर दे देता हूँ, ठीक है, एंटर थर्ड नंबर, ओके, और यहाँ पे सी कर देता हूँ, और यहाँ पे सी भी डिक्लेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा मुझे, ठीक है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी है, यानी ए इज़ ग्रेटर देन, ए जो ए की वैल्यू है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तब क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, और उसका वैल्यू भी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद एल्स इफ के अंदर क्या होना चाहिए, ए एल्स इफ वाला मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। अगर बी की वैल्यू ए से बड़ा है और एंड कंडीशन बी की वैल्यू सी से भी बड़ा है, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए बी इज़ ग्रेटर, और उसका वैल्यू भी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एल्स अगर ये दोनों सही नहीं है, बी और ए दोनों की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है सी प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी इज़ ग्रेटर, और उसका वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो इसलिए प्लस सी। ओके, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट पास किया है, एंटर फर्स्ट नंबर, और हम इनपुट ले रहे हैं और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, फर्स्ट इनपुट ए के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और स्टेटमेंट आ जाएगा, सेकंड नंबर, हाँ, एंटर सेकंड नंबर, और जो इनपुट ले रहे हैं ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड के थ्रू, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, दूसरा इनपुट बी के जाके अंदर स्टोर होगा। इसी तरह मैंने तीसरा इनपुट भी लिया है, एंटर थर्ड नंबर, जो कि एक मैसेज पास किया है, और ऑब्जेक्ट और मेथड नेक्स्ट इंट के द्वारा हम तीसरा इनपुट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सी के अंदर जाके स्टोर होगा। अब देखते हैं लॉजिक क्या है। देखिए, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ा है और ए की वैल्यू सी से भी बड़ा है, और यहाँ पे बेसिकली हम कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, एंड ऑपरेशन, ठीक है, यानी दोनों सही होना चाहिए, तभी क्या होगा,
ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी ए वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर दोनों में से एक भी गलत हुआ, ए नेक्स्ट एल्स इफ के पे जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू बी से भी बड़ा है, ए की वैल्यू सी से भी बड़ा है, तो ए वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन ए स्टेटमेंट आ जाएगा। तो उसके बाद अगर ए वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, ए की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो एल्स इफ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एल्स इफ में चेक करेगा कंडीशन, अगर बी ए से ज़्यादा है, बी सी से भी ज़्यादा है, दोनों कंडीशन सही है, तभी क्या होगा, बी वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। बी इज ग्रेटर ए प्रिंट होगा, उसके बाद उसका बी का वैल्यू भी प्रिंट होगा। अगर बी भी ए कंडीशन भी फॉल्स है, बी वैल्यू भी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सी ही सही होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर चुके हैं सी इज ग्रेटर, और उसके वैल्यू भी प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो प्रोसेस तो लगा ही चुका है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। तो एक्स्ट्रा स्पेस था, तो अब मैं इसको सेव कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना होगा, कमांड प्रमोट ओपन करूंगा, ठीक है, CMD। यस दबा देंगे, तो यहाँ मुझे ए डायरेक्टर खोल देता हूँ। तो ए डायरेक्टर के अंदर मैंने डायरेक्टली जावा से ए डायरेक्टर के अंदर मैंने डायरेक्टली फोल्डर के अंदर फोल्डर सेव नहीं किया, सिर्फ ए डायरेक्टर के अंदर ही मैंने सेव किया है प्रोग्राम को। ओके, जावा सी max.java कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको रन भी करना होगा। तो उसके लिए जावा मैक्स लिख दें यार, तो सक्सेसफुली रन हो रहा है, यानी कोई भी एरर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर दे दूंगा, एंटर फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 20 एंड थर्ड नंबर 20। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सी इज ग्रेटर यानी 30 आना चाहिए। देखिए सी इज ग्रेटर 30। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस बार मैं क्या करूँगा, दूसरा नंबर ज़्यादा दूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले 10 दे देता हूँ, सेकंड नंबर 30 दे देता हूँ, और थर्ड नंबर 20 दे देता हूँ। तो 20 ग्रेटर 30 आंसर सही है। तो मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, पहला नंबर ज़्यादा दूंगा जो कि 30, सेकंड नंबर 20 और थर्ड नंबर 10। तो अब क्या आना चाहिए, ए इज़ ग्रेटर 30, जो कि हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, यानी प्रोग्राम जो कि है सही से बिल्कुल काम कर रहा है। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट, एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम लिखा ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।